Hi friends, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to upload a video on chapter number 2 Historiography Indian Tradition. मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 पे वीडियो अपलोड कर दिया है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए, ओके. और नाउ कमिंग टू दिस चैप्टर नंबर 2. ये चैप्टर दो पॉइंट्स में डिवाइडेड है, ओके. दैट इज द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. सेकेंड वन इज इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क. जो पहला जो पॉइंट है ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, वो तीन इसमें डिवाइडेड है. दैट इज द एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ओके. उसमें एंशिएंट में जब भी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड, तो इसमें तीन डिवाइडेशन है. मैं क्यों बोल रहा हूँ? पहला, दूसरा और तीसरा. पहला, जो भी हम लोग के एंसेस्टर थे उनकी जो मेमोरीज थी या मेथोलॉजिकल लोर, ऑल्सो मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशंस वेर वी प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल्स. ओरल रिसाइटल्स मीन्स स्टोरी के फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में, म्यूज़िक के फॉर्म में, ओके. मतलब हम लोगों ने एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ओरल फॉर्म में बताया, पोइट्री के फॉर्म में, म्यूज़िक के फॉर्म में, ओके. ये पहला पार्ट हो गया, राइट. फिर सेकेंड पार्ट कौन सा है इसमें? जो भी इंस्क्रिप्शन हमको मिले इन द फॉर्म ऑफ सिल्स, आर्टिफैक्ट्स, हमको इससे कंफर्म हो गया कि दैट इंडियंस हैड मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग एज अर्ली एज 3rd मिलेनियम BCE, राइट. और परहैप्स बिफोर दैट, आदि उसके पहले, ओके. पर अभी भी ऐसे और हड़प्पन के स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो हमने अभी तक सक्सेसफुली डिसअपीयर भी नहीं किए. मतलब और हमको हिस्ट्री मालूम पढ़नी बाकी है, ओके. 3rd मिलेनियम BCE मतलब कौन सा ईयर? तो 3000 टू 2001 BCE, इसको बोलते हैं 3rd मिलेनियम BCE, ओके. पॉइंट क्लियर. उसके बाद जो सेकेंड में बोल रहा था कि अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स, वो हमको कौन से फॉर्म में मिले? इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में ही मिले, ओके. वो कभी किसके पीरियड में मिले? वो मिले अशोक मौर्य टाइम में, ओके. जो चंद्रगुप्त मौर्य अशोका जो थे सम्राट, उनके टाइम में मिले. वो कौन से सेंचुरी में? 3rd सेंचुरी BCE. 3rd सेंचुरी BCE मतलब 300 टू 201 सेंचुरी, मतलब BCE के पीरियड में इसको बोलते हैं, ओके. 3rd सेंचुरी BCE. वो सब इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिले? नेचुरल रॉक्स के ऊपर मिले, स्टोन पिलर्स के ऊपर मिले, राइट, ओके. उसके बाद अभी ये हो गया. उसके बाद हमने जब भी 1st सेंचुरी में जब भी देखा इंस्क्रिप्शन, तो अभी हम लोग को किसके ऊपर इंस्क्रिप्शन देखने को मिला? कॉइन्स, मेटल इमेजेस, स्कल्पचर्स एंड ऑल्सो ऑन द कॉपर प्लेट्स. मतलब इनके ऊपर हमको कुछ लिखावट देखने को मिली. तो ये सब जो लिखावट थी ये ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है. तो हम लोग को इससे क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा था? We are getting to know about the dates of various kings, dynasty, genealogies, territorial extent. genealogy मतलब एक राजा है, उसका भाई होगा, उसकी वाइफ है, तो उसके बेटे हो गए, तो बेटे के कोई और हो गए. तो ये जो फैमिली ट्री है उनके बारे में मालूमात हो गई, इंफॉर्मेशन हमको मिला, ओके. इनसे with the help of inscription on coins, metal, copper plates, ओके. फिर एक राजा का किंगडम कितना बड़ा है, तो ये सब हमको मालूम पड़ने लगा. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स एंड किंगडम्स एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट्स, फमाइंस, उस टाइम के बारे में हमको सब चीज़ें बिकॉज ऑफ द इंस्क्रिप्शन वी कैन गेट टू नो अबाउट दैट, ओके. आपको यहाँ तक क्लियर है, ओके. नाउ अभी हमारे पास जो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर है उसमें से उनमें क्या क्या कौन से लिटरेचर इंक्लूड होते हैं? तो लिटरेचर में हमको देखने मिलेगा एपिक्स ऑफ रामायण, महाभारता, पुराणास, जैन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय द इंडियन ऑथर्स
उतना ही है क्या? नहीं। अभी जो ट्रैवल लॉग्स भी है, जो फॉरेनर्स दे वर द ट्रैवलर्स, जो ट्रैवल करने आए थे, इंडिया के बारे में मालूमात करने को आए थे, उनके के बारे में भी उन लोग ने भी हमारे इंडियन किंग के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में सब चीज़ें ट्रैवल लॉग में अब उनके मेंशन किए। ओके, वो भी हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। ओके, उसके बाद बायोग्राफीज किंग की डायनास्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। ओके, ऐसा भानापट्टा ने एक किंग के बारे में लिखा। वो किंग का नाम था हर्ष। ओके, हर्षा। तो कौन सा था वो? हर्ष चरित्र, रिटन इन द 7th century बाय भानापट्टा ऑफ किंग हर्षाज बायोग्राफी। तो उसमें क्या पोर्ट्रे किया गया? रियलिस्टिक पिक्चर उस राजा के, ओके, ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ। एक राजा के टाइम कैसा था, तो उस सब चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया भानापट्टा जी ने। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स आवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज द हिस्टोरियोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड। ओके, राज तरंगिनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय द कलहना कवि 12th century CE। ओके, उनका जो कंसेप्ट है इट्स क्वाइट क्लोज टू द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ओके, ऐसा क्यों बोला जाता है? ही हिमसेल्फ से दैट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेस, ओके, लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टी रिकॉर्ड्स, लोकल ट्रेडिशन, इनको क्रिटिकली एग्जामाइन करने के बाद ही उन्होंने राज तरंगिनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखा। ओके, इनका जो कंसेप्ट है, जो लिखने की जो स्टाइल है, सेम अभी मॉडर्न हिस्टोग्राफर फॉलो करते हैं। ओके, दैट्स वाई इट इज़ क्वाइट क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ओके, इन मिडिवल इंडिया जो हिस्टोरियंस थे मुस्लिम रूलर के कोर्ट में, वो उन लोग अरेबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफर से इन्फ्लुएंस थे। ओके, उनमें जो सबसे आगे थे वो ज़ियाउद्दीन बरानी थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का जो नाम था, वो बुक का जो नाम था तारीख ए पिरूज शाही। ओके, उन्होंने एक पर्पस से इस किताब को लिखा था। उनको ऐसा बोलना था बाकी के हिस्टोरियन को कि जब कभी आप हिस्ट्री लिखोगे या हिस्ट्री के नरेशंस लिखोगे किसी राजा के बारे में, तो आपको खाली राजा के बहादुरी के किस्से ही नहीं लिखने, या राजा के कौन से भी जो पॉलिसी होते हैं, पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर, आप खाली उसको ही मेंशन मत कीजिए, बल्कि आप जब भी कुछ राजा कभी कुछ चीज़ों में फेल होते हैं, आपको उसको भी मेंशन करना चाहिए। राजा के कौन से पॉलिसी गलत होते, उन चीज़ों को भी मेंशन करना चाहिए, ऐसा ज़ियाउद्दीन बरानी ने बताया। ओके, उन्होंने उसी के साथ बताया कि जब भी आप हिस्ट्री को नरेट करते हो, तो आपको बाकी की चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए, लाइक टीचिंग ऑफ द वाइस मतलब जो पढ़ा लिखा हो, ओके, जो सेंस हो ऑन द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। ओके, मीन्स इसी को मतलब जो भरानी बता रहे थे कि ही वॉज एक्सपांडिंग द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ओके, मुगल्स के कोर्ट में जो हिस्टोरियन थे उनको कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, जैसे कि राजा की तारीफ़ें करना, अपनी खुद की लॉयल्टी प्रूव करना। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया था। ओके, जैसा कि और जब भी वो हिस्टोरियंस अपने हिस्टोरिकल नरेशन लिखते थे, तो उनको एक सुटेबल पोएटिक कोट लिखते थे, और ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ये सब ऐड करना एक कस्टम बन गया था। उन्होंने इस चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, ओके, अपने हिस्टोरिकल नरेशन में। उसके बाद बाबर, जो कि फाउंडर थे मुग़ल एम्पायर के, उन्होंने एक किताब लिखा जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। ओके, डिटेल में हर एक चीज़ें मेंशन की थी, जैसे कि उन्होंने कितने बैटल्स लड़े, ओके, किस तरीके से बैटल लड़े, वो सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन मेंशन किया था। उसके बाद उन्होंने जब भी किस रीजन में से, सिटी में से ट्रैवल किया, तो उन्होंने बारीक
ऑब्जर्वेशन को भी, छोटे से चीज़ों को भी ऑब्जर्व करके अपनी किताबों में लिखा हुआ है। ओके। फिर उन्होंने इतना ही नहीं, जब भी कभी ट्रैवल किया तो उनमें उन्होंने हर एक सिटी रीजन की इकोनॉमी किस तरीके से है, उनका कस्टम कैसा है, फ्लोरा कैसा है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स उधर के किस टाइप के हैं, इन चीज़ों को भी अपने ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया हुआ था। ओके। उसके बाद अबू फजल्स का जो अकबरनामा है वो भी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी। ओके। क्यों? हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिकेट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ओके। मतलब वो जब भी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे तो प्रॉपर क्रिटिकली एग्जामाइन करते थे। ओके। एंड द स्क्रूटिनी is looked upon as devoid of bias and hence realistic. Okay, that's why उनका जो भी कलेक्शन था हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का उसको ऑथेंटिकेट होता था। ओके। दैट्स वाई अबू फजल्स अकबरनामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। Bakar is an important type of historical documents of medieval times. It contains eulogies of the heroes, stories of historical events, battles, lives of great men. Okay, eulogies means written something great about the heroes. Okay, मराठी भाकर जो होते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। ऐसे ही एक सभासद भाकर है। इट वॉज रिटन बाय द कृष्णाजी आनंद सभासद during the reign of Chhatrapati Rajaram Maharaj. It is an important bhakar if we want to get the information about the rule of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Okay, the bhakar is Sabhasad Bhakar written by the Krishnaji Anand Sabhasad. Okay, next one is Bhau Sahibanchi Bhakar describe about the battle of Panipat. Okay, another one is Panipatachi Bhakar. It is also about the same event only. Holkaranchi Kaipiyat provides information about the Holkars and their contribution to the Maratha rules. Okay. Bhakar can be divided into various types such as biographies of the kings, dynastic histories, description of events, history of Essex, autobiographies regarding grievance based on mythologies, state administration by the king. Okay, these are the important points regarding the Bhakar. Okay, now the historiography in the modern period. Okay, we have already seen of the ancient period, medieval, now the modern period. जब भी आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन हुआ under the British rule in the 20th century, ancient sites excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham. Okay, he was the first Director General of Archaeology Survey of India. He chooses mainly the sites mentioned in the Buddhist text. Okay, उसके बाद जो हरप्पन सिविलाइजेशन जो जब भी डिस्कवर्ड हुआ, इट वॉज द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल. ओके, because of this discovery, the antiquity of the Indian history could be traced to 3rd millennium BC और even earlier. और उसके पहले 3rd millennium मतलब मैंने आपको बताया 3000 to 2001. ओके, इसको बोलते हैं 3rd millennium BC. ओके, ये सब पॉइंट क्लियर है. ओके, उसके बाद many British officials in India wrote about the Indian history. Okay, their writing display strong influence of the colonial policies of the British only. Okay, यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद 3 volumes, कितने 3 volumes of the history of British India किसने लिखा? Written by the James Mill. Written by the James Mill. It was published in the year 1817. It was the first book. This was the first book on Indian history written by the British historian. It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about the various aspects of Indian culture. Okay.
The History of India, written by Mount Stuart Elphiston. He was the governor of Bombay, now Mumbai. Okay, it was published in 1841. Okay, the period of Maratha Empire is very important in the Indian history. Okay, so Grand Duff's name stand out among the British officer who wrote about Maratha history. Okay, he wrote the book entitled A History of the Marathas written by the Grand Duff. उसके बाद this book is published in 3 volumes. Grand Duff writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history. Grand Duff ने भी वही किया, condemning the Indian culture and history. Same thing done by the James Mills also. Okay. उसके बाद similar tendency is witnessed in Colonel Todd's writing about Rajasthan history. 2 volumes of history written by Wilson Hunter on Indian history show somewhat impartial treatment of the subject. Okay, it was written by the Wilson Hunter. उसके बाद दो जो इंडियंस आए उन्होंने एक्सपोज कर दिया द राइटिंग लिमिटेशंस ऑफ Grand Duff's writing. Okay, it was by the Nilkant Janardhan Kirtane and the Vishwanath Kashinath Rajwade were 2 Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of Grand Duff's writing. ये आपको मैंने सब पढ़ के क्यों बताया, बिकॉज यहाँ पे सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने आपको इसको पढ़ के ही एक्सप्लेन कर दिया है. ओके ओके, वी विल नाउ मूव टूवर्ड्स द next part. Okay, colonial historiography. Okay, the early scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers. Okay, and the Christian missionaries. उन्होंने अपने इंडियन कल्चर के बारे में बहुत अनाप शनाप बातें की. उन्होंने ये सब क्यों किया, बिकॉज दे वॉन्टेड टू जस्टिफाई द colonial British rule. Okay, 5 volumes of Cambridge History of India. It was published during 1922-1937 CE, a distinct example of colonial historiography. Okay, अभी जो second point है Orientalist historiography. Many European scholars felt curious about the civilization and countries of the East. उनको कुछ admiration मिला और respect. Some of the scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as the Orientalist. Okay, इसीलिए उनको Orientalist बोला गया. क्यों? Orientalist ने study किया the similarities between the Sanskrit and some of the European languages. Okay, उनका जो focus था वो on Vedic tradition पे था एंड संस्कृत लिटरेचर के ऊपर था. द स्टडीज रिजल्टेड into formulating the notion of an ancient language that could be mother of all Indo-European languages. Okay, जो सर विलियम जोन्स थे उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी को फॉर्म किया इन कोलकाता में. ओके, फ्रॉम that he opens the door for research in ancient Indian literature and history. Okay, among the Orientalist scholars, Friedrich Max Müller deserve a special mention. क्यों? Because उनके opinion में संस्कृत was the most ancient language of India European languages. He was deeply interested in Sanskrit literature. उन्होंने सबसे पहला ट्रांसलेट किया संस्कृत टेक्स्ट को, उसका नाम था हितोपदेश, जर्मन लैंग्वेज में. ओके, ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 volumes ऑफ द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट. उन्होंने ऋग वेदा को कंपाइल किया
which has been published in 6 volumes. He translated the Rig Veda in German. Okay, this all the points are important. Okay, lately, Edward, a scholar, has re evaluated the Orientalist writing, has thrown the light on the Orientalist scholars. Okay, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. ओके, जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, जो कि पढ़े ट्रेन हुए ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में, बट उनका इंक्लिनेशन जो झुकाव था वो रिस्टोर करना, to restore the pride in ancient glory of India, okay, and self-esteem of Indian readers को. Their writing are known as nationalistic historiographer, okay. Maharashtra were inspired by the Vishnu Shastri Chiprunker. He criticized the prejudice history of ancient India written by the British officer. Okay, prejudice means misconceptions. Okay, the nationalistic historian tried to seek the golden era of Indian history. Okay, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, they were trying to restore the pride in the ancient glory of India. Okay, they are at times blamed for ignoring the critical analysis of historical truth. उनको ब्लेम किया गया. ओके, ब्रिटिशों द्वारा. फिर महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी, and Anand Sarashu Altekar are the names of some renowned scholars among the nationalistic historians. Okay, यहाँ तक क्लियर है. डू यू नो में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ राइज ऑफ मराठा एम्पायर. कहाँ पे? इन ग्रेट डिटेल इन हिज बुक. उनका बुक का नाम था द राइज ऑफ मराठा पावर. ओके, according to him it was not like a suddenly erupted forest fire. मतलब जो मराठा पावर का जो राइज हुआ वो सडनली नहीं हुआ. उसके लिए ग्राउंड मीन्स but the ground for it in the Maharashtra on the social, cultural and religious level was getting ready over a prolonged period. मतलब है बहुत सालों से इसकी बुनियाद रची जा रही थी. ओके, for the rise of Maratha Empire. Okay. Okay. Rajwade is well known for his writing in Marathi on various subjects. Okay, like history, linguistic, etymology, grammar, etc. Etymology means study of the origin and historical development of words, including their meaning and forms. Okay, that's the meaning of etymology. He was the opinion of that we should write our own history. Okay, we should write our own history. He compiled and edited 22 volumes of Marathanche Itihasची Sadhane. He wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes. Okay, prefaces to each of the 22 volumes. ही स्टेटेड, उन्होंने बताया, हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटी. ओके, मतलब पूरी तरीके से पूरे पास्ट सोसाइटी का एक इंक्लूसिव इमेज है, पूरी तरीके से जानकारी देने वाला मार्ग है. इट डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, कॉन्स्पिरेंसी, वॉर फॉर सेजिंग पावर्स. He insisted that history should be written only using the authenticate डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस. मतलब कहाँ से भी हिस्ट्री उठा के मत लाओ और उसको नरेट करो. प्रॉपर ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए while writing the historical narrations. Okay, that's the meaning of, that's the saying of the Rajwade. Okay, the nationalistic historiography helped in the triggering independence movement of the Indian people against the British.
in this aspect, the book Indian War of Independence, okay, 1857, written by the Vinayak Damodar Savarkar, is of great importance. Okay, मतलब उनका क्या बोलना है, इस मूवमेंट के वजह से लोगों को नेशनल मूवमेंट में जाने की एक प्रेरणा, नेशनल मूवमेंट करने की एक प्रेरणा मिली। उसी के इस पे एक बुक लिखा गया, उसका नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और किसने लिखा? विनायक दामोदर सावरकर जी ने। ओके, nationalistic historiography provided a momentum to the writing of regional history also। मतलब खाली मतलब किंगडम के बारे में, किंग के बारे में नहीं, तो एक नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी ने एक मोमेंटम प्रोवाइड किया रीजनल हिस्ट्री लिखने के लिए। ओके, फिर उसके वजह से हिस्टोरियंस का अटेंशन जो क्या हुआ, ड्रॉ हुआ टुवर्ड्स द जोग्राफिकल कंडीशंस एंड हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन। ओके ओके, नाउ वी विल सी डू यू नो। डू यू नो में राजवाड़े जी ने ही फाउंडेड द भारत इतिहास संशोधक मंडल, कहाँ पे? पुणे में, ऑन 7 जुलाई 1910 टू फैसिलिटेट हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, यू कैन ऐड टू दिस ह्यूमन, ये भी जो बोला गया है राजवाड़े जी ने ही बोला है। ह्यूमन हिस्ट्री हम कैसे डिफाइन करते हैं? टाइम के ऊपर, कि कभी हुआ था, स्पेस कहाँ हुआ था, डिस्क्राइबिंग एनी इवेंट्स, हम जो भी कुछ इवेंट अभी डिस्क्राइब करते हैं, नेसेसिटेट्स दैट द फाइनल पोर्ट्रेल शुड बी स्प्रेड ऑन द कंप्लीट कैनवास ऑफ द गिवन टाइम एंड प्लेस। मतलब कहाँ पे हुआ था, किस समय में हुआ था, किस जगह में हुआ था। ओनली इफ़ अ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 फैक्टर्स, मतलब 3 जगह, मतलब 3 चीज़ों से ये डिपेंड करता है, 3 चीज़ों के ऊपर। कौन सा? टाइम, स्पेस एंड द पर्सनैलिटी इज प्रेजेंट, देन ओनली एन इवेंट डज क्वालिफाई टू बी कॉल्ड सो। ये तीनों फैक्टर्स जब भी एकत्रित आएंगे तभी एक इवेंट क्वालिफाई होता है इवेंट बोलने के लिए, एक हिस्ट्री, इतिहास बोलने के लिए। ओके, ऐसा वी.के. राजवाड़े जी ने बताया। ओके, नाउ द हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ओके, जैसा कि हमने देखा कि किसकी राइटिंग्स देखी, वी सीन द राइटिंग्स ऑफ डायनास्टिक हिस्ट्रीज। ओके, उसके साथ द कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्री वेर ऑल्सो बीइंग रिटन। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो स्कॉलर्स आए, उन्होंने किस चीज़ों का इतिहास लिखना चालू किया? दे began to feel the need of writing the histories of various communities, science, economic system, political ideologies, cultural aspects, etc. Okay, ये जो historiographers थे has been influenced mainly by the 3 ideological schools। जो इंडिपेंडेंस के बाद के जो historiographers थे, they were influenced mainly by 3 ideological schools। Okay, उसमें से फर्स्ट है मार्क्सिस्ट हिस्टोरी, subaltern history and feminist history। Okay, now we are going to see about the Marxist history। Marxist history का concern क्या था? The concern for means of production, the modes of production and the industrial relation were the center in the writing of Marxist historians। Okay, उन लोग का बेसिक थीम का क्या था? ये जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है या हिस्टोग्राफर्स है, उनका बेसिक थीम का क्या था? टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, वो उनका बेसिक थीम था। बराबर है। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो थे इंडिया के, उन लोग क्या स्टडी करते थे? दे स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। ओके, उसमें जो नोटेबल इंडियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को एडॉप्ट किया था, उस फ्रेमवर्क को एडॉप्ट किया था, तो उसमें कौन थे? दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली। ओके, उसमें से जो कॉमरेड डांगे जी तो थे, वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। ओके,
Primitive Communism to Slavery, the book written by him represents Marxist historiography. ओके, उन्हीं ने ये बुक को लिखा हुआ था. वो बुक का नाम याद रखिए. किसने लिखा था? कॉमरेड दांगे जी ने. ओके, बुक का नाम था प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी. ओके. Okay, now the subaltern history. Subaltern means the bottommost rank. Okay. Subaltern history का जो seed है are found in the Marxist historiography. The role of the historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost rank of the people in the society. उसी को बोलते हैं बॉटम मोस्ट रैंक. ओके, मीन्स दैट सबल्टन हिस्ट्री. तो उसमें फ्लोक लोर मीन्स कथा, पोएम्स, लोक कथा, दंत कथा अपन जो बोलते हैं उसको कंसिडर एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबल्टन हिस्ट्री. ओके, फ्लोक लोर को कंसिडर किया जाता है एज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स. रंजीत गुहा played a major role in establishing subaltern history. He was an Indian historian. Okay. He stated that an important academic school of historiography. हमने ऐसा पॉइंट आउट कर सकते हैं, बिफोर द आइडियोलॉजी ऑफ सबल्टन, उसके पहले किसने एक्सप्रेस किया? एक्सप्रेस बाय द महात्मा ज्योतिराव फुले and Dr. Baba Saheb Ambedkar. Okay. He means Mahatma Phule unfolded the history of the Shudra Atishudra communities. Okay. In his book Gulamgiri. He was the one who drew attention to the exploitation of the women's, Shudras and Atishudra done अंडर द नेम ऑफ रिलीजन के नाम पे इन लोग का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था. तो उस सब लोगों का ध्यान इन्होंने ही ड्रीव द अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देम. ओके. द टर्म शूद्र एंड अतिशूद्र इंडिकेट्स द बॉटमोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम. ओके, सबसे निचला वर्ग जातियों में का. ओके. द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द दलित कास्ट is very important, is very significant, okay, in shaping of various cultural and political aspect of India. उनका जो रोल है वो एक्नॉलेज नहीं किया गया कॉलोनियल एंड नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर ने. ओके. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही फोकस्ड ऑन दिस फैक्ट, ओके, कंसिस्टेंटली, एंड ही रिटन 2 books who were the Shudras, and the second one, the Untouchables, may be cited as an example of history of subaltern. Okay. Now the feminist history. Okay. बहुत टाइम तक, over a significant period of time, mainly male scholar ही थे जो इन्वॉल्व थे राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ओके. उसके वजह से वुमेन की हिस्ट्री क्या हुई? नेग्लेक्ट होती रही. ओके. उनके रोल्स, उनके अचीवमेंट उनको इग्नोर किया गया. फिर इस चीज़ को टू हाईलाइट दिस फैक्ट वाज अ मेजर टास्क बाय द फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस. फिर उन सब चीज़ों को स्टडी करना, कंपाइल करना ऑफ द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वुमेन, वो तो इम्पॉर्टेंट था. इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वुमेन्स पोजिशन इन हिस्ट्री. वाइल राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स, जो वुमेन ऑथर्स थे उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो ताराबाई शिंदे जी का आता है इन द 19th century के टाइम. ओके. शी वॉज द फॉरमोस्ट वन. शी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम. ओके. हुम ताराबाई शिंदे. उनका बुक भी है स्त्री पुरुष तुलना, जो कि पब्लिश हुआ 1882 में, एंड इट वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया. ओके. इसको नोट डाउन कीजिए. उसके बाद 1888 में द बुक रिटन बाय पंडित रमाबाई,
उसको पब्लिश किया गया। उसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ओके। फिर फेमिनिस्ट लिटरेचर इंडिपेंडेंस एरा के बाद का कॉन्सेंट्रेट किया गया इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, उनका उनके जो वर्क प्लेसेस में उनके साथ कैसे बर्ताव होता है उसके ऊपर। द राइट टू पॉलिटिकल इक्वलिटी, मतलब जो अधिकार मेन को है, हाँ मेल को है वही उनको भी होना चाहिए। ओके। अभी जो रिसेंटली पब्लिश्ड हुए हैं फेमिनिस्ट लिटरेचर, मीरा कोसम्बीज बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, फेमिनिस्ट essay इन सोशल हिस्ट्री इज ऑफ इम्पोर्टेंस, ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके। उसके बाद उसमें क्या है, उसमें एसेज है ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमेन्स लाइक पंडिता रमाबाई और डॉक्टर रुक्माबाई। रुक्माबाई कौन है? फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। ओके। और बहुत सारा लिटरेचर अनफोल्ड होना बाकी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दलित। ओके। दलित वुमेन इन महाराष्ट्र। उसमें सबसे नोटवर्दी किसका काम है? तो डॉक्टर शर्मिला जी का। डॉक्टर शर्मिला रेगेज वर्क इज नोटवर्दी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ओके। उनका जो बुक है राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज, including her essays on the autobiography of Dalit women. Okay. Publication of Marathi Riyasat by Govind Sakaram Sardesai was a momentous achievement in the field of Indian historiography. उनका है जो काम है इतना फेमस हो गया कि लोगों ने उनको रियासतकार बुलाना चालू किया। ओके। ही पब्लिश सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ मराठा हिस्ट्री। ओके। अब उसके बाद देयर हैव बीन नंबर ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस जिन्होंने किसी ऐसा पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया वाइल राइटिंग द हिस्ट्री। उनमें जो थे वो जादूनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार एंड त्रिम्बक शंकर सेजवालकर। ओके। इन द रिसेंट टाइम्स हिस्टोरियन लाइक Yashwant Dinkar Phadke, Ramchandra Guha have contributed extensively to the historiography of modern India. Okay. Abhi, it is evident that Indian historiography has been greatly influenced किन चीज़ों से? Social and political movements से। Okay. It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of this movement. Okay. दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ओके। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।